कि विज्ञान जो है वो मनुष्य को एक स्वर्ग और एक नरक दोनों की तरह, स्वर्ग और नरक दोनों की तरह अचंभित कर देता है, हैरान कर देता है। साइंस फैसिनेट्स द ह्यूमन बोथ एज हेवन एंड हेल। तो हम ये कोड लिख सकते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपनी बात में मतलब जो न्यूक्लियर पावर है, जो साइंस है, उसको दोनों तरह से हमने डिपिक्ट करने की कोशिश की। अब हम एडवांटेजेस की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है स्पीच का वो उसके एडवांटेजेस पे डिपिक्ट करता है। तो सबसे पहली जो हम शुरुआत करेंगे, न्यूक्लियर पावर is the best gift to the human beings, is the biggest gift to the human beings. फिर it is helpful in development of medical sector and has brought the never before inventions and medical procedures. Doctors are now able to treat the deadly diseases like cancer and leprosy. तो ये हमारा मेडिकल फील्ड कवर हो गया। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर and industrial sector have दो हैं तो have also witnessed, industrial sectors have also witnessed the boom by the use of this technology. देखिए, मैं भी जो पॉइंट्स हैं उन्हें उठा के कितनी जल्दी लिख पा रहा हूँ। हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो ना कि हम पहले ही पॉइंट्स लिख लें और फिर उस पॉइंट्स को डेवलप करें, तो हमारी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और हमें समय भी कम लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेरी करते हैं कि सर अगर हम पहले पॉइंट्स लिखेंगे फिर उन पॉइंट्स को डेवलप करेंगे तो इसमें तो बहुत सारा हमारा टाइम चला जाता है। हम क्यों ना अपने दिमाग में उन पॉइंट्स को रखकर सीधा अपनी राइटिंग जो सेक्शन है उसको, जो भी हमारे पास कंपोजिशन है, लॉन्ग कंपोजिशन है, उसे हम पूरा करें। लेकिन मेरी राय यही है कि आप यदि इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम समय लगेगा, क्योंकि हमारे माइंड की एक टेंडेंसी होती है फॉरगेटिंग। उस टेंडेंसी का नाम है फॉरगेटिंग। हम फॉरगेट कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है कि आप भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाऊँगा अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर नोट करके नहीं लिखता हूँ, सीधा लिखता हूँ, तो मैं भी 2-3 पॉइंट्स भूल सकता हूँ। तो आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, और मेरा आपसे वादा है कि आपको कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, ना कि ज़्यादा। तो इसी को हम आगे बढ़ेंगे। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हमारी प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन
has increased manifold, thus fulfilling the demands of ever growing population. अब हम डिफेंस की बात कर लें। इन डिफेंस सेक्टर our country has become more powerful and more independent due to this technique. तो हमने दो जो है इसको कवर कर लिया, मेडिकल सेक्टर को कवर कर लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को, अब डिफेंस को कवर कर रहे हैं। तो डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं? सेवरल डिवाइसेस, वेपन्स, सबमरीन्स, शिप्स, are running with the help of nuclear fuel our defense forces have now more have now become have now become more confident in safeguarding our nation. तो हमने इसमें डेवलपमेंट को इंक्लूड कर लिया, मेडिकल को इंक्लूड कर लिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कर लिया, डिफेंस को कर लिया, सेफगार्डिंग आवर नेशन कर लिया। अब हम वाटर पे आएंगे, तो हम दूसरा सेकंड पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैं ऊपर ये इरेज कर देता हूं। तो सेकंड पैराग्राफ हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं। With the help of this technology, we can purify the water by reverse osmosis RO method and be able to satisfy
द थर्स्ट ऑफ द मासेस, थर्स्ट ऑफ द मासेस। कितनी बड़ी बात है कि वाटर जो है, वाटर इज़ एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवित बने रहने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो पानी ही है। तो वो मासेस मतलब पब्लिक के, एक बड़ी जनसंख्या की जो वाटर नीड है, उनकी जो प्यास है उसको बुझाने में ये टेक्नोलॉजी हमारे काम आती है और आ सकती है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर्स रन डे एंड नाइट नॉन स्टॉप एंड प्रोड्यूस electricity which is used in industries, railways, infrastructure, building, etc. We are now becoming capable to meet the vast demand of electricity in our rapidly developing power hungry nation। तो हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो 24 घंटे दिन रात काम करते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम धीरे धीरे कैपेबल होते जा रहे हैं। जो हमारी 140 करोड़ 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारे सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ग्रो कर रहे हैं, ये एक तरह से भूखे हैं किसके, पावर के, इलेक्ट्रिसिटी के। तो वो पावर की जो डिमांड है, वास्ट डिमांड है हमारे तेज़ी से उभरते हुए देश के लिए, भूखे देश के लिए, जो पावर के लिए भूखा देश है, उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी भी है और इस समय कैपेबल भी हम होते जा रहे हैं। तो आई थिंक कि हमने बहुत सारे कवर कर लिए। अब हमारा सिर्फ यही, हम जब इसको दी एंड करेंगे तो तीसरे पैराग्राफ में दी एंड कर देंगे उसको। क्या दी एंड करेंगे इसका, हम सम अप करने के लिए 2 लाइनें लिखनी जरूरी हैं। आप किसी कोट से भी उसको एंड कर सकते हैं या सिंपली भी उसको एंड कर सकते हैं। कोट से अगर आप एंड करना चाहें तो हम अपनी बात जब ख़त्म करते हैं, स्पीच में क्या होता है, क्लैपिंग होती है लास्ट में, तो वो क्लैपिंग और अच्छी हो जाएगी अगर आप किसी कोट से अपनी बात को ख़त्म करेंगे। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसमें कौन सा कोट देना चाहें। आप उस कोट को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर उस कोट को दे सकते हैं। अच्छे कोट को अगली क्लास में मैं पढ़कर सुना दूंगा और आपको भी अच्छा फील होगा और आपकी भी इन्वॉल्वमेंट इस स्पीच में हो जाएगी। मेरी यही कोशिश है कि आप इस वीडियो को देखें, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मेट का इसमें हमें कुछ भी ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने आपको मेथड बताया है कि आप पॉइंट्स को पहले एक जगह लिख लीजिए और फिर उसको एक स्पीच के रूप में डेवलप कीजिए। तो कैसे हम इसको सम अप करेंगे, वी must use this technology in an appropriate manner so that it can be used for serving the mankind and not for the wars. Serving the mankind
एंड नॉट फॉर द वॉर्स। बस इसके नीचे आप एक कोट लिख दीजिएगा, कोई अच्छा सा कोट आप छांट कर आप गूगल भी कर सकते हैं, और मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने इस स्पीच को किस कोट से सम अप करेंगे, ख़त्म करेंगे इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमारे स्पीच का जो लॉन्ग कंपोजिशन थी हमने इस वीडियो में कवर कर दी है। अगर आपको जो मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मेट के रिलेटेड और एड्रेस के रिलेटेड बताया था, वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आप नीचे लिंक से उसे अपलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।